बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, या अल्लाह या रहमान या रहीम। आज जो कंपनी मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ उसका नाम है फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। सीमेंट की सनत को डेफिनेटली क्योंकि हुकूमत ने काफ़ी इसमें कुछ बेनिफिट्स दिए हैं और कंस्ट्रक्शन से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं इन फ्यूचर्स। तो लगता है कि सीमेंट इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ ग्रोथ नज़र आएगी इंशाल्लाह फ्यूचर में। इसके सीईओ मिस्टर कमर हारिस मंजूर हैं। कंपनी के बारे में कुछ प्रोफाइल पे देखते हैं कि कंपनी कब वजूद में आई। फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो पाकिस्तान में 23 नवंबर 1992 को कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत शामिल हुई। 30 मई 2017 को कंपनीज एक्ट 2017 के नफाज के साथ कंपनी ने अपने कारोबार का आगाज़ 22 मई 1993 से किया। कंपनी के जो शेयर्स हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज हैं। कंपनी की बेसिक एक्टिविटीज़ में मुख्तलिफ़ किस्म की सीमेंट की तैयारी और फ़रोख्त है। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो फौजी टावर्स पे है। तो अब हम देखते हैं कि कंपनी की इक्विटी कहाँ खड़ी हुई है। इक्विटी प्रोफाइल देखें तो हम 23,456,855 मार्केट कैपिटल है। शेयर्स 1,379,815,025 हैं, जबकि मैंने इसमें आपने 30 ऐड करने हैं, तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट। और सबसे जो मैं इम्प्रेस हुई हूँ, फ्री फ्लोट 55% है, वेरी पॉजिटिव। अब देखते हैं सीमेंट इंडस्ट्री इस वक्त कहाँ खड़ी हुई है और सीमेंट इंडस्ट्रीज में ऐसी क्या चेंजेस आई हैं जो पॉजिटिव हो सकती हैं। तो सीमेंट इंडस्ट्री का मैंने जैसे पहले भी कहा कि हुकूमत ने काफ़ी इसको कंस्ट्रक्शन में फैसिलिटीज़ दी हैं, तो डेफिनेटली लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे। तो सीमेंट इंडस्ट्री की जो सस्टेन ग्रोथ और डिमांड है वो थर्ड क्वार्टर में काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब अगर हम इसकी बात करें 9 मंथ्स में 2020 में क्या थी 37, और 9 मंथ में 31 मार्च में क्या थी तो 43.33। तो ये चेंजेस भी आपको नज़र आ रही हैं देखने को। कैपिटल यूटिलाइजेशन की बात करें तो 84% जो है इस पीरियड में ये नोट किया गया है। कंपैरेटिवली अगर लास्ट ईयर का देखें तो वो 78% था। कंपनी के ओवरव्यू की बात करें तो रिव्यू पीरियड में कंपनी की जो कैपिटल यूटिलाइजेशन है 97% इम्प्रूव हुई है बनस्बत लास्ट ईयर 89% और इस साल 97%। अगर सेल्स भी की बात करें, सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, हाईएस्ट रहा है, लेकिन अगर इस एक्सपोर्ट सेल्स की बात करें तो उसमें कुछ डिक्लाइन नज़र आता है। वजह उसकी ये कि अफगान बॉर्डर में आपको पता है कोई बंदिश आती रही, बन रहे हैं, जिसकी वजह से इतना एक्सपोर्ट में हमें पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही है। 9 मंथ्स की अगर देखें तो 0.27 आपको एक्सपोर्ट नज़र आ रही है, और 9 मंथ्स की जो एंडेड है वो 2021 में 0.20। तो वेरिएशन इतना ज़्यादा नहीं लग रहा पॉजिटिव, ना ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। वेरिएंस 0.21 का आपको नज़र आ रहा है और 9 का। तो ये चीज़ है। और प्लांट की परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 10% हायर है कंपैरेटिवली लास्ट ईयर। सीमेंट प्रोडक्शन भी आप देख सकते हैं 2020 में 2373866 और 2021 में 2601887, जबकि क्लिंकर प्रोडक्शन 2207107 2459348। थर्ड जो एडिशन होने जा रहा है सोलर पावर कैपेसिटी का, ये बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट है कि सोलर पावर कैपेसिटी उनकी इंक्रीज हो रही है। थर्ड एडिशन वो करने जा रहे हैं, और जो कि जनवरी 2021 में कंप्लीट हो चुका है। तो ये 17.5 मेगावाट जो है मैक्सिमाइज करेगी ये इस सोलर पावर से। तो ये काफ़ी पॉजिटिव इनकी आपको नज़र आ रही होगी। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो सेल्स रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है 2020 में 13481,638, जबकि 2021 मार्च में 17528,386। तो 13 और 17 का डिफरेंस आप देख सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट 877,920, जबकि 21 में 448,0476। इसमें भी आप मेजर डिफरेंस देख रहे हैं। EBIT कहते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो 2020 में 387,737, जबकि 21 में 379,856। तो ये भी काफ़ी मेजर डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा।
अब पीबीटी कहा जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 275, 451 2020 में, जबकि 3754, 355 21 में। पीएटी भी कहा जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन। तो पीएटी भी आप देख रहे हैं 271,807 2020 में, जबकि 261,0810 21 में। अर्निंग पर शेयर 0.20 और 2021 में 1.89। ये भी आपको एक पॉजिटिव डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। अब हम आगे चलते हैं कि नॉन करंट एसेट कितने हैं। नॉन करंट एसेट अगर हम बात करें 30 जून 2020 की, तो 22224595, जबकि 21733008 21 में। अब मैंने टोटल एसेट पे डायरेक्ट आती हूँ ताकि आपको इसकी कंडीशन पता चले। टोटल एसेट 29377145, जबकि 21 में अगर हम बात करें 31492558। तो डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है 29 30 31। तो ये डिफरेंस आपको बखूबी नज़र आ रहा होगा। तो टोटल एसेट मैंने आपको पहले भी बताया, किसी भी कंपनी की स्ट्रॉन्ग कितनी वो स्ट्रॉन्ग है उसके बारे में बताते हैं। आगे हम चलते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस। डिटेल बहुत ज़्यादा है, बताने में टाइम लग जाता है, मैं सिर्फ आपको मोटी मोटी इसकी चीज़ें बता देती हूँ। 9 मंथ की अगर हम एंडिंग देखें 2020 में 877,920, यही 9 मंथ की एंडिंग अगर 31 मार्च को देखते हैं तो 4480476 नज़र आ रही है। ये भी एक ह्यूज डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा। और 3 मंथ्स की एंडिंग अगर देखते हैं तो हम 2020 में हम देखते हैं 105,833 निगेटिव, यानी लॉस में जा रहा था। 2021 के मार्च में अगर आप देखें तो 1762789, यानी कि प्लस में जा रहा है। अब अगर हम बात करें इसकी प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, तो हम आ जाते हैं 31 मार्च 2020 में, तो 275,451 2020 में 9 मंथ में था। और 9 मंथ में 2021 में 3754355। ये भी आप देख रहे हैं कि सीमेंट, फौजी सीमेंट पॉजिटिव में जा रहा है, और ये काफ़ी पॉजिटिव है। 9 मंथ में 2020 में कहाँ खड़ा था और आज ये कहाँ खड़ा है। 2020 की अगर 31 मार्च 3 मंथ्स का देखें तो 279,918, जबकि 2021 के अगर आप 31 मार्च की देखें तो 1561062। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अगर आपने सही से अंडरस्टैंड कर लिया तो आप किसी भी कंपनी को सही मायने में अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो कहाँ खड़ी हुई है। अर्निंग पर शेयर की बात करें 2020 में 0.20 था, जबकि 9 मंथ में 31 मार्च 2021 में 1.89 था। इसी तरीके से 3 मंथ्स की अगर बात करें 2020 में 0.15 था, और 21 में 0.73 था। बहुत अच्छी प्रोफाइल मुझे इस कंपनी की लगी, कोई चीज़ इन्होंने हिडन नहीं रखी। वेबसाइट पे भी आप इनको अच्छे तरीके से सर्च कर सकते हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी कि इन्होंने कोई चीज़ हिडन नहीं रखी। अच्छा, 9 मंथ्स का जो हम एंड मैंने आपको पहले ही बताया था, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहते हैं आप जो सारे एक्सपेंस और टैक्सेस निकाल के जो बचती है आपके पास। 31 मार्च 2020 को 271,807, ये भी आप मेजर डिफरेंस यहाँ देख सकते हैं। 31 मार्च 2021 को 261,0810। 3 मंथ्स का अगर देखें तो मैंने आपको पहले भी बताया कि लॉस में नज़र आ रहा है 210,382, जबकि 31 मार्च 2021 में 100,9981 नज़र आ रहा है। तो ये काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको। डिविडेंड की बात करें तो लेटेस्ट डिविडेंड जो है 1.50 है, और इसका जो डिविडेंड लास्ट क्वार्टर का है वो 0.75 है। बाकी चीज़ें नॉट एप्लीकेबल हैं, तो वो आप देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं पे आउट। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम इसकी कंसिस्टेंसी देखें 2014 से 2019 तक, तो चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। 2014 में अगर इनका डिविडेंड देखें तो आप पे आउट रेशियो 7.5%, फिर इंक्रीज़ हुआ 10%, फिर 15%, ये आप देख रहे हैं 17.5%, और फिर ये कंटिन्यूसली। अब ये इसमें कोई शक नहीं है कि हम कोरोना की वजह से बहुत सी कंपनियों को लॉस हुआ, और जाहिर सी बात है उसमें फिर कंपनी भी जो है लॉस में गई, तो डिविडेंड या पे आउट भी उस हिसाब से नहीं दिया गया। लेकिन अगर ओवर आप देखें इसको, इसकी कंसिस्टेंसी में 7.5 से बड़ा 10 हुआ, 15 हुआ, 17 हुआ, फिर कुछ कंपनी में डेफिनेटली लॉस हुआ होगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो 10-9% अच्छी दे रहे हैं। तो बहरहाल ये आपके अपने चॉइसेस हैं, लेकिन बहरहाल मुझे एक अच्छा डिविडेंड देती हुई ये कंपनी नज़र आई। आगे चलते हैं, फंड्स होल्डिंग की बात करते हैं। किन लोगों ने इसके शेयर्स होल्ड किए हुए हैं और सही वक्त पे
बेचेंगे, यकीनन उससे फ़ायदा उठाएँगे। तो अस्करी एसेट एलोकेशन, जो इम्पोर्टेंट नाम मुझे लगे वो मैंने शेयर करे आपसे। एनवीपी इस्लामिक रेगुलर, पाक ओमान एडवांटेज, पाक ओमान इस्लामिक एसेट, ये लोग यकीनन इससे फ़ायदा उठाएंगे और किसी वक्त पे इन्होंने ज़रूर लेके रखे होंगे। फंड होल्डिंग से एक्चुअली पता चलता है कि वर्थ कंपनी की क्या है और फ्यूचर में मतलब किस किस लोगों ने इसे लिया हुआ था। तो मैं ये शेयर करना इसलिए ज़रूरी समझती हूँ कि अगर आज आप इस इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यकीनन कल इससे बेनिफिट उठाएंगे। अब आते हैं कुछ 2021 एंड 2022 की। इसमें क्या फोरकास्ट है, इसमें दिसंबर में हम आ जाते हैं, ओपनिंग प्राइस 17.982 तक पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, और मैक्सिमम जा सकते हैं तो 18.644। अगर 2022 की बात करें तो जनवरी में 18.776 एक्सपेक्टेड है, जबकि अगर हम दिसंबर की बात करें तो 18.122। तो ये डिटेल है, वो आप देख सकते हैं इसको तफसील से। बाकी हम आते हैं ग्राफ की तरफ। ग्राफ से और अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा कि 2022 में कंपनी कहाँ खड़ी हुई है और 23 में एक्सपेक्टेड है कि कुछ डाउन हो, 24 में भी आप ग्राफ देख सकते हैं 25 का मोर देन 3, और 2026 में पॉसिबिलिटी है कि कंपनी अच्छी ग्रो हो जाएगी। तो ये ग्राफ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और अब इसका हम कंक्लूजन अगर निकालें तो हम ये बताएंगे कि फौजी सीमेंट इस वक्त कहाँ खड़ी हुई, जो मेरा रिसर्च कहती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप बेस्ट कंपनी को चुनें जो आपके लिए बेस्ट हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे के जाए। अगर मैं फौजी सीमेंट की बात करूँ, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, लॉन्ग टर्म इंक्रीज हो सकता है, एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आपको भी पता है कि क्या कहते हैं सीमेंट इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और क्रैश का इतना नहीं है कि क्रैश आएगा। इन्वेस्टिंग के लिए अच्छा है, पॉजिटिव ट्रेंड है, बुल मार्केट हो सकती है। लेकिन अगर आप गुड, बेटर और बेस्ट की बात करें तो मैं इसे बेटर पे कहूँगी कि अच्छा है, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज़्यादा, लेकिन इट्स नॉट सो गुड, बहुत ज़्यादा गुड नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बुरा है, बहुत ज़्यादा गुड नहीं है। तो बेटर में इसको मैं क्या कहते हैं खड़ा करूँगी कि बेटर है, और इसको लेंगे तो प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे फिर कहती हूँ कि अगर आपके पास इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है तो आप ज़रूर बेस्ट का दरवाज़ा खटखटाएं। बाकी क्योंकि मैं फौजी सीमेंट के बारे में लोग मुझसे काफ़ी क्वेश्चंस कर रहे थे तो मैंने इस वजह से इस कंपनी प्रोफाइल को बनाया। फ्यूचर अगर आउटलुक की बात करें तो फ्यूचर में ये कंपनी कहाँ खड़ी हुई है, और फ्यूचर पे अगर हम नज़र डालते हैं, सीमेंट की आपको भी पता है कि स्ट्रॉन्ग जो है डिमांड होती जा रही है। तो सी पैक पे ये भी आपको पता है वर्किंग हो रही है, पिन बिजली के बड़े बड़े मंसूबों पर काम का आगाज़ हो चुका है, स्ट्रॉन्ग जो है इसकी जो है एक्सपेक्टेशंस है। और अब आपको पता है अफ़गानिस्तान के भी सरहदें खुल गई हैं, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट भी इंक्रीज़ हो गई है। तो बैन अवी मार्केट में कोयले की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है और एक्सपेक्टेड है कि हो हुकूमत की तरफ से जो बिजली के नर्ख हैं वो भी बढ़ने के बाद, प्राइसेस हैं इलेक्ट्रिसिटी प्राइस उसमें भी एक्सपेक्ट है कि बढ़ेंगे। तो ओवरऑल अगर बात करें तो सीमेंट इंडस्ट्री फलती फूलती नज़र आ रही है। बाकी ये है कि चॉइस मैं आपको हमेशा कहती हूँ आपकी अपनी है, जिसको चूज़ करना चाहें उसको चूज़ करें। हमेशा अच्छी तरह से रिसर्च कर लें, कहीं आप लोगों को लगता है कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें। कमेंट्स में कोई आसन क्वेश्चन करना चाहते हैं कमेंट्स में क्वेश्चन करें ताकि हम आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई दे सकें। अब होप्स हो कि मैंने फौजी सीमेंट के बारे में आपको क्लियर कर दिया, और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हैं मुझसे कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कांटेक्ट कर सकते हैं। अरीबा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान।